वेलकम टू ग्रोलॉजी एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रीकल्चर टीचर के प्रीवियस ईयर फिजिक्स क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है, पहला क्वेश्चन में पावर के आधार पे इंक्रीजिंग डेसिफिकेशन को दिखाया गया है। क्योंकि हम सभी को पता है पावर रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहले हम सीरीज और पैरेलल में फॉर्मूला देखते हैं। सीरीज में आर टी इजकल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, पैरेलल में 1 बाय आर टी इजकल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री। फर्स्ट ऑप्शन, इसमें आर वन आर टू आर थ्री ये सीरीज में है, तो आर टोटल होता है तीनों आर का समेशन, मतलब आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इजकल टू 3R। अब सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे हम ऊपर वाले सीरीज को R1 ले सकते हैं और नीचे वाले को R2 ले सकते हैं, जिससे कि हमें आसानी होगा। ऊपर का सीरीज का फॉर्मूला होगा R प्लस आर इक्वल टू 2R। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पैरेलल का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। 1 अपन आर टी इक्वल टू 1 अपन आर वन प्लस 1 अपन आर टू। अब फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देते हैं। R1 के जगह में 2R, R2 के जगह में R, तो ये आगे बन जाता है। 2R कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 इजकल टू 3 डिवाइडेड बाई 2R। अब R टोटल इजकल टू, इसका रिवर्स हो जाएगा जस्ट 2/3R। 2/3R को बोलते हैं 0.66R। तीसरा ऑप्शन पैरेलल में है। यहाँ हम पैरेलल का फॉर्मूला पुट करेंगे, जो कि 1 अपन आर टी इजकल टू 1 डिवाइडेड बाई आर वन प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर टू प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर थ्री होगा। आर वन आर टू आर थ्री की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे आर, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई आर। 3 डिवाइडेड बाई आर का फिर रिवर्स करेंगे आर टी को पाने के लिए, आर डिवाइडेड बाई 3 होगा, जिसका मूल्य होता है 0.33। चौथा ऑप्शन में हम दो पैरेलल और एक सीरीज को देखते हैं। यहाँ पे हम पैरेलल का अलग से फॉर्मूला पुट करेंगे और सीरीज के साथ ही ऐड करेंगे। तो पैरेलल को निकालने के लिए उसको R1 देते हैं और सीरीज में जो है उसको R2 देते हैं। अब हम पैरेलल का पहले फॉर्मूला डाल के इसका वैल्यू निकालेंगे, जो कि होगा 2/R। अब R1 इजकल टू, इसको रिवर्स करने के बाद R डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। अब टोटल RT निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, जो कि होगा R प्लस 2R अपन 2 इजकल टू 3/2R, जिसका वैल्यू होता है 1.5R। अब हमें चारों रेजिस्टेंस मिल चुका है। फोर्थ वाला 1.5R, थर्ड 0.33R, सेकेंड वाला 0.66R और फर्स्ट वाला है 3R। क्योंकि हमें पावर का असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है, तो हम सारे रेजिस्टेंस का पहले असेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे। उसके बाद ऑप्शन देख के हमको पता करना है कौन सा है। यहाँ पे देख के हमको पता चल रहा है कि सेम ऑर्डर में है ऑप्शन ए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे आंसर के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, 2 पीस ऑफ मेटल व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड हैव इक्वल अपथ्रस्ट इन देम। ये अपथ्रस्ट का क्वेश्चन है, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि एफ बी इजकल टू
माइनस रो जी भी। अब एफ बी क्या है, एफ बी बॉयंट फोर्स है। रो क्या है, रो है फ्लूइड का डेंसिटी। जी क्या है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वी वॉल्यूम, जो फ्लूइड का, तरल का वॉल्यूम होता है। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमें ये पता चलता है कि जितना भी अपथ्रस्ट होगा वो वॉल्यूम से प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है, बोथ पीस ऑफ मेटल या जो भी वस्तु रहेंगे उसका इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए। तो ऑप्शन से हमें पता चलता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये ग्रेविटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद होगा सबको, F इजकल टू जी इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे G क्या है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M1 क्या है, M1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, M2 मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। और R क्या है, R डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी के फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस r दुगना हो जाता है तो फोर्स कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4। तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1 बाय आर स्क्वायर, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि है इज रिड्यूस टू क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इन किलोवाट आवर इज कंज्यूम्ड इन ऑपरेटिंग 10 50 वाट बल्ब फॉर 10 आवर्स पर डे इन ए मंथ। 30 डे में लिखा है 10 50 वाट बल्ब। तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी कंजप्शन इक्वल टू NPT डिवाइडेड बाय 1000। तो N क्या है, N यहाँ नंबर ऑफ बल्ब है, P क्या है, जो पावर कंजप्शन होता है P, और टाइम या T, टाइम कितना होता है जिस टाइम में वो जला रहता है। तो N कितना है, 10 बल्ब, P पावर कितना है, 50 वाट का बल्ब है, साथ ही साथ टाइम कितना 10 आवर पर डे के हिसाब से 30 दिन के लिए। तो 10 आवर इंटू 30, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारा बन जाता है 10 गुना ही 50 इंटू 30 इंटू 10 इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये बनता है 150000 डिवाइडेड बाय 1000। तो जीरो सारे कैंसिल आउट हो गए, तो ये बन गया 150 किलोवाट आवर, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सिंपल माइक्रोस्कोप द फाइनल इमेज। सिंपल माइक्रोस्कोप में कैसे होता है फाइनल इमेज, वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, मैग्नीफाइड होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम है, जिसमें देखिए एक लेंस, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हुआ है A' B' में, जिसका साइज क्या है, बड़ा है। साथ ही साथ ये
इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा है, और ये वर्चुअल है जो कि मैग्नीफाइड फॉर्म में है। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव इज। तो देखिए यहाँ वेवलेंथ का फॉर्मूला है, वेवलेंथ हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर एयर का। यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है, और हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू। तो लैम्बडा एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू। म्यू का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू निकलेगा 1। लैम्बडा ग्लास कितना होगा? म्यू का वैल्यू म्यू ही दिया है, तो ये होगा 1/म्यू। तो दोनों वेवलेंथ को रेशियो निकालने के बाद ये होगा लैम्बडा एयर अपॉन लैम्बडा ग्लास इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1/म्यू। तो ये चला जाएगा ऊपर, जिसका वैल्यू होगा म्यू डिवाइडेड बाय 1। म्यू डिवाइडेड बाय 1 या तो म्यू इज टू 1, जो कि है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, ए लिक्विड फ्लो इन ए ट्यूब एज शोन इन द फिगर A1 एंड A2 आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द ट्यूब, देन द रेशियो ऑफ स्पीड V1/V2। तो यहाँ हमको याद रखना है क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लो होता है उसका वैल्यू कितना होता है? वॉल्यूम इंटू एरिया, Q इक्वल टू V इंटू A। तो ट्यूब में फर्स्ट सेक्शन का एरिया A1, वॉल्यूम V1, सेकेंड पतले वाले सेक्शन में A2, V2। तो पहला चौड़े वाले सेक्शन में जितना क्वांटिटी फ्लो करेगा उसको Q1 लेते हैं, पतले वाले में Q2 लेते हैं, क्योंकि दोनों का क्वांटिटी सेम होगा, क्योंकि जितना पानी चौड़े में जाएगा उतना पानी पतले में भी निकलेगा। तो दोनों का क्वांटिटी सेम होगा, मतलब V1A1 इक्वल टू V2A2 होगा। अब दोनों का रेशियो निकालने के लिए V1/V2 पूछा है, तो V1/V2 के लिए दोनों को V1V2 को नीचे तरफ लाएं, तो क्या होगा? A2 डिवाइडेड बाय A1। तो यहाँ पे मिलता है हमको V1/V2 इक्वल टू A2/A1। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन बी में आपका, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।